एक महिला आपके बीच में एंट्री कर रही है इस बिरहा में। नाम क्या है? अरे उदा देवी तो हकाता लेके जवनिया, उदा देवी तो हकाता लेके जवनिया, चल भैली शेरनी के भेष में। शेरनी के भेष में लगी अगिया पूरे देश में, जगह जगह परदेश में। एक क्रांतिकारी वीरांगना का नाम, पासी समाज के रहने वाली, अनुसूचित जाति के रहने वाली, नाम उदा देवी पासी। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थी और उनके पति जिनका नाम मक्का पासी था। कौन पासी? मक्का पासी। पहले के छोटका बिरादरी के लोगन के नाम ये धराओ, घूरा, फेंकू, मक्का, लोहा, झगरू, मंगरू। मक्का पासी, जो मक्का पासी नवाब की सेना में थे और नवाब की सेना में रहने के साथ साथ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जब विद्रोह हुआ तो नवाब अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया और विद्रोह का पूरा परचम बेगम हजरत महल यानी नवाब अली शाह की पत्नी ने उठाया। लड़ाई हुई लखनऊ के पास एक जगह है जिसका नाम है चिन्हट, वहीं लड़ाई हुई और उस लड़ाई में उदा देवी पासी के पति मक्का पासी अंग्रेजों की गोली से मार दिए। अब जरा समझिए, उदा देवी विधवा हो गई। तब भइल का मास्टर, मौत एक नाही एक दिन अइबे करी, व्यूह रच करके आगे बढ़ा गंजली। अरे विधवा गुजरिया छेड़ली समरिया, अरे अब विधवा ना होई कोई देश में। अरे विधवा गुजरिया छेड़ली समरिया, विधवा ना होई कोई देश में। लगी अगिया पूरे देश में, जगह जगह परदेश में। अरे जगह जगह परदेश में। उदा देवी पासी के पति की अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दी गई और इधर उदा देवी के मन के अंदर, दिल के अंदर पति का बदला लेने के लिए मन बेचैन है, व्याकुलता है। अब उदा देवी बेगम हजरत महल के साथ तो थी, लेकिन बार बार अंग्रेजों का वो फोटो, वो चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था, जो अंग्रेज उसके सुहाग को उजाड़े थे। सोचिएगा आप, अनुसूचित परिवार की रहने वाली वो वीरांगना, नाम जिसका उदा देवी, पासी समाज की रहने वाली उदा देवी ने किया क्या? बिरहा का तरज बदल गई। कौन तरज है मास्टर? गीता के पिया परदेसियो न भावे मनवा, अरे बिरही बनल बास जारी, अरे मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया।
गजब कहो मास्टर, के बरगद के पेड़वा पचड़ी के बैठली और जोहेली अंग्रेजी टोलिया रे लेके हाथवा में दुनलिया। ओहो बड़े बहादुर, अरे सिया राजा, तारीख रहल 16/11/1857। अब तनी बतिया के सुनो भइल का मास्टर। अरे गदर 16 नवंबर के ऐसन मचवली 36 अंग्रेजवन के मार के गिरवली। समझ न पाए अरे कमीना फिरंगी अरे कहवर से बरसेला गोली अरे लेके हाथवा में दुनलिया। चलो जिया जिया, पति के मौत के बाद सदमे में भी थी और बदले की आग उदा देवी पासी के शरीर में, उसके हृदय में जल रही थी। पता लगाते लगाते एक दिन पता चला कि लखनऊ के सिकंदरबाग इलाके में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे अंग्रेजों की मीटिंग हो गई। ऑथेंटिक पता था, एकदम बिल्कुल सटीक। और उदा देवी पासी चूंकि नवाब अली शाह के वहां बेगम हजरत महल की सेवा में थी तो सैनिक की वर्दी में रहती थी, और सैनिक की वर्दी पहने उदा देवी पासी ने एक काम किया, उस पीपल के पेड़ पे चढ़ गई। 36 अंग्रेज बैठ करके मीटिंग कर रहे थे और हथियार से लैस थी उदा देवी पासी। अचानक ऊपर से हमला होता है, अंग्रेज समझ नहीं पाए, तड़तड़ तड़तड़ धनाधन धनाधन। कारतूस भी उदा देवी पासी के पास था, हथियार भी उदा देवी पासी के पास था। 36 अंग्रेज मौत के घाट उतार दिए गए। किसके? उदा देवी पासी के द्वारा। अब तो ये खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। उदा देवी पासी ने अपने पति का बदला तो चुका लिया, लेकिन साहब अंग्रेजों से लड़ने की हिमाकत जिसने जिसने किया, मैं रियल में कह रहा हूं कि असल में उसका 56 इंच का कलेजा था। इसलिए कि अंग्रेजों के सामने बगावत करने का नतीजा, बगावत करने का मतलब था मौत, सिर्फ और सिर्फ मौत। बिरहा के पहापट में बताओ लोग कैसे मास्टर? अरे चुका ली बदला सेनुर का सहज दिया यगिया बुझी गईली, सजग सिंहनी दिहले बा आवाजिया यगिया बुझ गईली। कैप्टन वायलस और डाउसन, ये अंग्रेज दोनों अधिकारी थे। 36 अपने सिपाहियों की, अंग्रेजों की मौत की खबर सुनकर तत्काल वहां पहुंचते हैं उस पीपल के पेड़ के नीचे। अब किसी दूसरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं है। आजकल मौत हो जाए तो लोग जनरली ये बात है, लोग भीड़ लगा करके खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं गया, कौन जाए मौत के सामने। ये दोनों अधिकारी आते हैं
गोली कहां से आई, किधर से आई, ये इनको पता है नहीं। लेकिन तब तक एक अधिकारी की नजर पड़ी। कहा मास्टर? अरे आसमान में देखे जो ही हटा के सिर से टोपी हो, अब फौरन गोली मुंह के अंदर, अरे धाए धाए तब झोंकी हो। अरे हम क्या चाहिए दसरा का आजादी आएगी आ बुझ गईली, हटम न पीछे कैली नारे बजिया आएगी आ बुझ गईली। अंग्रेज अधिकारी नीचे खड़े हैं। एक अंग्रेज अधिकारी टोपी हटा करके ऊपर देखता है पेड़ की तरफ। गोली किधर से आई साहब? कोई है भी नहीं बताने वाला। और जो ही ऐसे ताकता है तब तक ऊपर से निशाना बनाकर उसके मुंह में धाए धाए 2 गोली। इधर से आया, इधर खोपड़ी के पीछे से निकल गया, खटाक दे गिरा, भाग गया। एक अधिकारी सूचना देता है, अगल बगल अंग्रेज तो हर जगह थे। और अंग्रेज पलटन, अंग्रेजी फौज, अंग्रेजी सिपाही आकर के चारों तरफ से उस पेड़ को घेर लेती है। और घेरलस तौले भइल का ये साहब बिरहा का आल्हा लग गया। कैसे मास्टर? अरे जैसे हो पहलिया डाले ए भैया जाल जंगल में, तब फसल चिड़ैया कवनो चाला नहीं जा। अरे घेर लिहला पेड़वा के वैसा कमीना, फौज अंग्रेजियन का देखी चारोवा। अरे चले रहल गोली कवले लड़ली लड़ैया। अरे खत्म कर तूस पड़ी गईली कमाजो। अंग्रेज पेड़ के नीचे खड़े हैं। ऊपर से अगर आप हैं वार कर रहे हैं तो नीचे वालों को सतर्क कराना पड़ेगा। कब गोली लग जाए कोई नहीं जानता। सजग होकर के गोली चलाते थे। और तब तक उदा देवी पासी की गोली एक अंग्रेज की जीवन लीला समाप्त कर देती थी। बहादुर के तरह, वीरांगना के तरह, क्रांतिकारी के तरह लड़ा उदा देवी पासी ने। कब तक? जब तक उदा देवी पासी के पास कारतूस था तब तक। कारतूस खत्म हो गया, लाचार हो गई उदा देवी पासी। तब तक अंग्रेज समझ गए कि इसके पास अब गोली यानी कारतूस खत्म हो गया। और नजदीक होते होते अंग्रेज आ गए एकदम पेड़ के पास। और एक गोली से नहीं, 50 असलहों से। ऊपर देखे सब लाल रेड कलर का जैकेट पहने सैनिक के रूप में एक है, निशाना बना करके कई असलहों ने अपना मुंह खोल दिया। एक ही बार शरीर में कई गोलियां पेवस्त हो गई। भइल का मास्टर? अरे लागी गईली गोली गिरली पेड़ावा से नीचावा। अरे लागी गईली गोली गिरली पेड़ावा से नीचावा।
आज भी पासी समाज के लोग अपने समाज की क्रांतिकारी वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती मनाते हैं। लेकिन नहीं साहब, केवल पासी समाज के ही लोग नहीं, ये भारत है। सर्व समाज, सर्व जाति, सर्व धर्म का यह सम्मान होता है। हम सब भी उदा देवी पासी की जयंती के दिन उदा देवी पासी की जयंती मनाते हैं। उदा देवी पासी की आज भी लखनऊ के अंदर मूर्ति लगी हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है साहब, आज के लोग, पिछड़ी जात के लोग भी देश की आजादी की लड़ाई में या देश की आजादी की लड़ाई के प्रथम क्रांति के पहले से भी देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किए, अपनी जिंदगी गंवाए। कलमकार जिसने इतिहास लिखा, कलमकार जिसने देश के क्रांतिकारी जवानों की गाथा लिखे, काश वो कलमकार एक नजर इन वीरांगनाओं पर, इन वीरों के ऊपर भी थोड़ी सी अपनी स्याही खर्च कर दिए होते। अब तो साहब टेक्निकल जमाना है, गूगल का जमाना है, हम सर्च कर लेते हैं, सब मिल जाता है। पहले तो आज का समाचार 4 दिन के बाद पता चलता था अखबार में पढ़ के। चिट्ठी अगर लड़का कलकत्ता बा, बंबई बा, दिल्ली बा, तो 20 दिन के बाद ओकर खबर मिले कि हमार बाबू कैसन मानो, अगला चिट्ठी का समाचार 20 दिन बाद जाओ। अब तो 20 सेकंड नहीं लग रहा है समाचार पाने में। हम ऐसे शहादत देने वाले वीरों को, वीरांगनाओं को सत सत नमन करते हैं। लेकिन बिरहा के खड़ी में बहुत बड़ी बात लिखा गया कवि ने, क्या